ये रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल भी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे। ये बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ इनके आने की संभावना पूरी, याद बेटा शांत हो जाओ है। ये 2017 यस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 99% चांस है इस टाइप के क्वेश्चंस आने के। कंसेप्ट समझेंगे। देखो ये क्वेश्चंस वो मैं बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी से हटकर हैं, कंसेप्ट वही हैं, लेकिन बोर्ड में आने की संभावना है इनकी। ठीक है सर। तो चलिए एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अ मेटल बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। एक ऐसा बॉक्स है जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, एंड द वर्टिकल साइड्स हैं, जो साइड्स हैं, इस टू कंटेन्स 1024 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम की बात करें, पक्की बात है कि वो 3D फिगर है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इसमें, इस क्वेश्चन को अगर मैं समझूं, और प्रॉब्लम ये आ रही है, ये वो देख लेते कौन है। हेलो सर, जय हिंद। सर आपने सबको 7.1 दिए सर, हम 2.2 कर लाएं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, कर लो। अब फ़ोन मत करना लेकिन है चलो ठीक है। इसमें पड़ा सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि सर फिगर कौन सा है, ये क्यूब रहेगा या ये क्यूबॉइड रहेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब इसी समस्या के लिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। अब भाटी समझो, बेस बोल दिया गया स्क्वायर है। अब आप समझोगे बेस स्क्वायर है, स्क्वायर से तो क्यूब ही बनता है, ऐसा हमारे दिमाग में आया। बट आगे भी तो पढ़ो, कह रहे हैं वर्टिकल साइड्स हैं, जो खड़ी हुई साइड्स हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, वो बराबर भी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। तो ये बराबर नहीं लेना है हमको, तो ये क्यूबॉइड बनेगा। क्या बनेगा जी, ये क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है। जिसका अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, 3D फिगर है नॉर्मल, जैसे ये हमारे पास एक ये स्क्वायर है, और दूसरा वाला इसका थोड़ा सा दूर ले लो इससे। ठीक है। मान लो मैंने इस तरीके से ये ले लिया, उतना प्यारा तो देखो यार, इतनी आर्ट अच्छी नहीं है, तुम कंसेप्ट पे जाओ बस। ठीक है। इस तरीके से जो भी कुछ है, इसका जो बेस है ये मान लो इस तरीके से रखा हुआ है, ये स्क्वायर है इसका। ठीक है। और ये मतलब ज़्यादा है इसका। क्लियर है। अब यार फिगर पे नहीं जाना, फिगर आपको बनाना भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। उम्मीद है कुछ समझ नहीं आया होगा फिगर से, लेकिन उस पर जाओ मत तुम लोग बिल्कुल। ये स्क्वायर है, तो ये मान लो अगर x है तो ये भी x होगी, ये l होगी, और ये b, और हाइट मैंने ये ले ली h। ठीक है भैया, पक्की बात है। पहले मैंने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, भी मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखा इसका वॉल्यूम क्या हो गया, l इंटू बी इंटू एच, तो l इंटू बी इंटू एच, और ये कितना दिया गया 1024। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एच इक्वल्स टू 1024 सेंटीमीटर। पक्की बात है सर, यहाँ तो छोड़ दो। कह रहे हैं द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम, जो इसका टॉप है, मान लो ये इसका टॉप है, टॉप, और ये इसका क्या है, बॉटम। कह रहे हैं कि जो टॉप और बॉटम में आप जो भी बना रहे हैं, ये मेटल से आप बना रहे हैं, तो उस मेटल के मार्केट में रेट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 रुपये। ठीक है। 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता है, ये इतने के आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे उसको, आप बॉटम और टॉप के लिए। ठीक है। और 2.5 रुपये 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर द साइड के लिए। तो ये सही बात है। देखो कोई भी आप डिब्बा लेके आएंगे ना, उसका टॉप और बॉटम मजबूत होता है, बाकी वाले तो लोकल क्वालिटी का यूज़ कर देते हैं। तो इस तरीके का आपको एक भैया बॉक्स बनाना है। कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द बॉक्स। हर कोई बंदा चाहता है कि उसका बॉक्स बने, मतलब अगर उसकी फैक्ट्री है, अगर वो चाहता है बॉक्स बनाना, कम से कम पैसे में काम हो जाए, और क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं। ऐसा भी नहीं है बॉक्स बना लिया मेटल का, इधर से किसी ने पानी डाला नीचे से निकल गया, ये भी नहीं होना है। मतलब क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और हम चाहते हैं पैसा कम से कम लगे। यस और नो, पक्की बात है। तो कह रहे हैं, तो मतलब हमको किसको कम दिखाना है, उसकी कॉस्ट को। पक्की बात है। सबसे पहले इसमें निकालो एरिया। सर एरिया क्यों यार, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्या एरिया। चलिए, तो बॉटम और टॉप का जो एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो। और जो साइड का फॉर्मूला होता है मतलब 2l प्लस बी इंटू एच, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 2l प्लस बी मतलब x प्लस एक्स इंटू एच। यस और नो। तो ये तो हमारा एरिया निकल के आ गया। तो ये 2x स्क्वायर, और ये x और x 2x, तो 4xh, ये हमारा क्या निकल गया एरिया।
बात को समझो। सर आपने एरिया क्यों निकाला? भाई साहब सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब एरिया, तो पहले तो हम एरिया पता हम करेंगे ना। तो टॉप और बॉटम का अलग निकाला, उसका अलग निकाला। सर आपने टॉप बॉटम अलग क्यों निकाला? क्योंकि टॉप बॉटम के पैसे अलग दिए गए हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हमको जो लीस्ट करना है वो एरिया नहीं करना है, लीस्ट तो कॉस्ट करनी। तो कॉस्ट को मैं सी से इंडिकेट करता हूँ। तो ये एरिया किसका? टॉप और बॉटम का। यस और नो? इसमें कितने रुपए लगेंगे? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यस और नो? ये जो एरिया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स है, इसमें कितने रुपए लगेंगे? 2.5 रुपए लगेंगे। तो ये हमारे पास कॉस्ट निकल के आ गई 10x स्क्वायर और 4 2 जा 8, ये भी 10 हो गया, 10x है। ये कॉस्ट निकल के आई है जिसे आपको लीस्ट दिखाना है। मतलब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया जिसको आपको भैया छोटे से छोटे मतलब लीस्ट में आपको ये दिखाना, मिनिमाइज करना है। क्या? चमका। प्रॉब्लम आ रही सर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के या h के? तो एक काम करना, h की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो h की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 1024/x स्क्वायर बन। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। तो देखो 10x और h की जगह तो 1x से 1x कैंसिल हो गया। मानसी बेटे देखते रहना। तो 10x स्क्वायर 10/x। यस और नो? ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब इसको हमें क्या दिखाना है? मिनिमाइज। तो हम करेंगे क्या? इसका डेरिवेटिव। चलो भैया किसके रेस्पेक्ट में? x के। तो dc/dx। तो ये हो गया 20x और ये देखो 1/x का -1/x स्क्वायर होता है। अब इतना तो हम लोग पढ़ लिया, तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगला काम होता तो इसको 0 के बराबर पुट करते थे। यस और नो? तो dc/dx को पुट करेंगे किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो चलो भैया करो, बराबर 0। तो एक बात सुनो, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पक्की बात है, 12th क्लास में हो, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से ये कट किया, 5 1 2 एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स क्यूब और 512। अब तो यार देखते ही पता लग गया, जो 512 होता है 8 का क्यूब होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 8। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अभी आपको ये दिखाना है कि इस पर लीस्ट होगा, अभी आपको दिखाना भी है ये। लेकिन पक्की बात है आंसर ये हो गया, प्रूफ कर दो आंसर तो ये, लेकिन अभी हमको दिखाना भी पड़ेगा। ये क्या जगह दिख रही है? ये आ रहा है इतना। चलिए फिर करते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव इसका होगा, तो ये तो 20x हो गया। अच्छा जब एक बात सुनो, -1/x, ये पक्की बात है, इसका आंसर प्लस में आएगा, पक्की बात है ना। ओके, नीचे x क्यूब हो जाएगा, ऊपर शायद मुझे ऐसा लगता है कितना हो जाएगा? कर लो यार, कर लो, क्यों इतना सोच रहे हो? x की पावर -2, तो माइनस का 2 और x की पावर -3, तो माइनस का 2/x क्यूब, यही तो हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक बात सुनो यार, x की जगह अगर आप 8 पुट करेंगे तो आंसर बताओ 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बड़ा आएगा। ये जो आंसर क्या 0 से बड़ा है, कब रखने पर? जब x की जगह हमने 8 पुट किया। जब x की जगह आपने 8 पुट किया तो आंसर क्या आया? 0 से बड़ा। तो 8 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलिए तो मैं किसको हटाऊं? इस डायग्राम हटा दो, वैसे बुरा बनाइए, इसी को हटा दो। सो x = 8 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। उल्टा होता है डबल डेरिवेटिव, अगर वैल्यू बड़ी आती है तो पॉइंट हमारा क्या? तो मिनिमा। अब बस हमको यार निकालना क्या था? कॉस्ट निकालनी था। तो ये भी तो कॉस्ट है, यहाँ उठा के x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 2 में। x = 8 पुट इन इक्वेशन 2। तो भैया 10x स्क्वायर अपॉन 8, तो ये हो गया कितना? 8 8 64, 640। अच्छा जी, 8 से कट जाएगा, 8 बन जाए 8, 2 2 8 2 जा, ठीक है। तो 1280, तो 0 और 8 4 12, कहीं लगा 1, इतना रुपए आएगा भैया आपका कॉस्ट। क्या चाहूँगा यहाँ के बाद जो मैंने किया
ये तो फैमिलियर था, इसके बाद तो आप लोग कर सकते थे। लॉजिक जो था वो बस यही है। डाउट अगर किसी को भी है तो भैया पूछ लो। हाँ बताओ क्या डाउट है? पक्का? राज मल्होत्रा आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा मुझे मानसी बेटा ये था, थोड़ा सा ट्राई किया था आपने, कहाँ पर अटक रहे थे, क्या क्या सोच रहे थे? क्यों सोच रहे थे? हाँ ये होता है, ये बस लॉजिक यही था। नॉर्मली इसको सारे बच्चे समझते क्या है, क्यूब समझ लेंगे। अगर क्यूब, एक बात सोचो ना, अगर क्यूब होता तो वो डायरेक्ट बोल देते, फिर वो वर्टिकल साइड्स का यूज़ नहीं करते। ये एग्जाम्पल है। हाँ क्यूब होता तो साइड्स का जो रूट में रखा है वो सेम होता ना, फिर तो हर चीज़ सेम ही हो जाती बेटे, फिर तो हर चीज़ सेम हो जाती, फिर तो एरिया ऑफ 4 बॉल्स या टॉप बॉटम सबका बराबर कर देते। तो इसीलिए थोड़ा समझना आता है। और किसी कोई दिक्कत? बंद करूँ? ठीक है। हम लोगों ने भैया एक क्वेश्चन किया था, वो चैप्टर 6 का था। अब ये किसका है? चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम बताओगे? चैप्टर 5 का नाम बताओ। चलो अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, नाम तो याद है इसका, ये यार गिर जाता है बार बार ये। चलिए अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इस तरीके से भैया ये दिया गया, इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। एक बात सुनो, जब आप इसके पैटर्न को देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी कि भैया वो बार बार उसका कॉपी हो रहा है। क्या? एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1/, ये चीज़ एकदम आती जा रही है, लगातार आती जा रही है। तो क्या मैं इसको सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये जो है y की जो वैल्यू, y की जो वैल्यू वो यही तो है। अच्छा एक इसको समझाने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये एक नंबर है आपका, मान लो 1 2 3 4, ये एक नंबर लिख रहा हूँ मैं, 5 और डॉट इस तरह अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, मैंने कहा इस नंबर में से आप 10 माइनस कर दो तो आंसर क्या आएगा? तो भी इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट का मीनिंग है भैया अनंत, उसका कुछ है ही नहीं। और उसमें तो आप 10 नहीं, आप 10 लाख भी माइनस करोगे आंसर तो भी क्या आएगा? इनफाइनाइट है। ऐसे ही ये चीज़ जा रही है इनफाइनाइट। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इस पूरे को देखो, क्या हम लोग y बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। इतना सा क्वेश्चन बन गया ये बस। z क्यों लिख दें? अरे सुनो भाई, सुनो, ये जो सुनो, ये जो है ना y, ये पूरा है, इसमें मैंने इतना हटा दिया, पैटर्न तो भैया वही है सारा, तो ये भी तो y रहेगा ना। अगर आप इसको लिखना चाहो ये भी y हो जाएगा, इसको लिखना चाहो ये भी y हो जाएगा। यस और नो? अब कुछ नहीं करना, केवल इसका करना है हमें डेरिवेटिव। तो dy/dx और एक्स स्क्वायर का 2x और y का -1/y, और फिर किसका होगा? यहाँ अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। 1/y का तो 1/x की तरह, -1/y का, फिर y का भी तो होगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है सर? तो dy/dx ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भैया? माइनस है तो किसका हो जाएगा? ठीक है सर? तो dy/dx क्या आ रहा है भैया? कॉमन आ रहा है, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2x। इसमें एलसीएम क्या आ रहा है? y²। अंदर कितना बचा? y² + 1। तो dy/dx y² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा 2x y² 1 प्लस, ये तो लाना था दिस, बस कुछ नहीं, लॉजिक बस ये था इसमें कि इसको आप कंसीडर कर सकते हो। तो भाई क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। टू इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग देखो, सबसे पहली बात एक तो ये है कि प्लीज़ सुनो, एक तो आप लोग इस समय ना, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है? लगभग मान के चलो 15 दिन भी नहीं है, 18 दिन हमारे पास है। मुझे लगा 12 दिन कह रहा है, 18 दिन हमारे पास हैं। अब 18, प्लीज़ अब शांत हो जाओ। 18 दिन को ना कुछ इस तरीके से अपना डिवाइड करो। देखो मैं बता रहा हूँ, आप अदरवाइज तो आप लोग अपनी बुद्धि लगाओगे। ठीक है, 3 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को और 1 घंटे हिंदी इंग्लिश जो भी आपके हैं इनको देना पड़ेगा आपको। रेगुलरिटी जब तक नहीं रहेगी, जैसे सपोज क्या हुआ, मैथ्स का टेस्ट हुआ, मैथ्स में मार्क्स कमाए तो पूरे दिन मैथ्स, वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है आपका। क्योंकि इस समय जितना ज़्यादा दिमाग को हौच पौच करोगे उतना ही ज़्यादा माइनस में जाओगे। एक प्लानिंग बनाओ, टेंशन ना लो, एक प्लानिंग बनाओ, एक प्लानिंग के थ्रू उसको फिर आप कंजुगेट करो।
ठीक है, पक्की बात है भैया, तो ये करना पड़ेगा आपको। और अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज होगा, क्योंकि सर्दी से एकदम गर्मी में हम लोग जा रहे हैं, मौसम भी चेंज होगा, 3-4 दिन के लिए बीमार हो गए तो भी लंबे खिंच जाओगे। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, ड्राई फ्रूट और आधे घंटे योगा के लिए समय निकाल। अब इन्हें देख के मुझे नींद सी आ रही है, अब मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं ये मोटिवेट मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद हो रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि मैं इधर नहीं देखूँ, लेकिन नज़र पहुँच गई तो मैं भूल गया मोटिवेशन। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, नहीं हेल्थ बहुत ज़रूरी है। चलो आ जाओ, अच्छा नहीं करना पड़ेगा यार, चलो अब छोड़ो, देख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा, क्या था ऐसा जो आप लोगों से नहीं हो पाया? dy/dx पूछा गया था। एक काम ना करें इसमें, जो देखकर मुझे लग रहा है कि इसको इधर लेके आओ तो x की वैल्यू क्या होगी, cos y अपॉन cos a प्लस y। कोई दिक्कत बताओ? कोई लग रहा है आपको कि हाँ सर आपने गलती की है? हाँ मैंने गलती की है, क्या नहीं किया? चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों था, हर बार dy/dx था, इसमें हम लोग करेंगे क्या, dx/dy निकाल दो, बाद में जो भी आंसर है उसका हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, पक्की बात है सर? तो चलो dx/dy, तो इनका जो डिवाइड वाला प्रोसीजर होता है उसका क्या होता है, इसको छोड़ो, cos a प्लस वाई, फिर मैं चलो लिख ही देता हूँ cos y माइनस cos y को छोड़ो, cos a प्लस वाई, और नीचे इसका क्या होगा भैया, cos स्क्वायर। पक्की बात है सर? चलिए तो dx अपॉन dy। अब देखो ये हो गया cos a प्लस वाई। अच्छा cos y का क्या होगा, माइनस sin y। क्या क्या क्या, अब मत कर देना, क्योंकि y का y के रेस्पेक्ट में आंसर तो बनी हो गया, फिर आगे मत कर देना, ये माइनस का cos y। चलो अब देखो भैया, cos का क्या होगा माइनस, तो ये प्लस हो गया, sin a प्लस वाई, इसका बनी हो गया। चलिए नीचे कितना है सर, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर a प्लस वाई दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है यार, इसमें क्या दिक्कत है, अब तो आंसर आ ही गया, 2-3 लाइन का क्वेश्चन था वैसे। अब एक बात सुनो, थोड़े आपको समझाने के लिए, मान लो ये a है और ये क्या है, b है, ठीक है, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फॉर्मूला बन गया, sin a माइनस b का, तो sin a माइनस b। क्लियर है? y से y क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये आंसर किसका है, dx अपॉन dy। निकालना क्या है, dy/dy, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। इसका उल्टा कर दो बस, dy/dx क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन, डाउट बताइए आप ये बताइए कि सर इसमें ये डाउट हुआ, अगर आप ऐसे ना करते। सोल एक सेकंड, हाँ बेटे डायरेक्ट भी निकालो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ, आंसर तो उससे भी आएगा, थोड़ा सा लेंथी। मैंने ऐसा क्यों किया, हाँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि सर यार ये बताओ कि आपने कैसे कहा, मैंने ये देखा एक वेरिएबल अलग है, इसको ले लो ना, अदरवाइज फंस जाओगे फिर, क्योंकि इसका भी अगर आप dy/dx निकालो, फिर यहाँ से dy/dx, फिर यहाँ का dy/dx, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, उल्टा ही कर दिया। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, क्योंकि अगर सुनो एक चीज़ और बता दूं आपको, ये आप लोग के जितने भी मैं संडे को टेस्ट लेता हूँ उससे एक बेनिफिट पता है क्या, और आप लोग इस चीज़ को मतलब सोचना, ऐसा होता है आपके साथ क्या, अगर किसी क्वेश्चंस में एक बार फंस गए तो नियम ये कहता है 10 से 15 सेकंड में अगर लॉजिक आ गया तो करो, अदरवाइज उस समय इसको तुरंत छोड़ दो। कभी कभार ऐसा होता है कि लॉजिक दिमाग में नहीं आएगा, केवल टेंशन आएगी, तो फिर और ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाएंगे, उस समय छोड़ दो उसको, बाद में उसको करेंगे आराम से। अगर लॉजिक बनता है तो 10 से 15 सेकंड के अंदर पता लग जाएगा कि भैया इसका ये हमसे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप लोग करते रहो, बस एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम टेबल के